गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म फ्री कैंपस। आपका आपके ही प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गुड टू सी यू ऑल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल एट देयर प्लेसेस। सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट नाउन। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? नाउन के बारे में कुछ और। प्रीवियस क्लास में वी हैव लर्न नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, एनिमल को डिस्क्राइब करने के काम आता है। बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट पार्ट्स। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देयर पार्ट्स। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देयर पास्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काउंटेबल नाउन। एनी आइडिया को काउंटेबल नाउन? एनी आइडिया? काउंट। क्या मतलब है काउंट से? जिनको हम अपने फिंगर से काउंट कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम लोग उनको काउंट करके एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक बहुत सारे पेन्स टेबल के ऊपर रखे हैं, और अगर आपको कोई बोले कि उन्हें काउंट करके बताओ कि कितने पेन्स हैं, सो यू कैन इजिली काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे काउंट करके हम बता सकते हैं हाउ मेनी पेन्स आर देयर ऑन द टेबल। 10 pens are there. It can be 5, it can be 6. कितने भी हो सकते। So countable nouns कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। These are nouns we can count. क्या कर सकते हैं? हम इनको काउंट कर सकते हैं। For example, if I make these lines, और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे काउंट करके बताओ कि यहाँ पे कितनी लाइन्स है, you can easily count them 1 2 3 4 5 6। टोटल यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं? 6 लाइन। सो वी कैन इजिली काउंट देम। काउंटेबल नाउन्स को हम इजिली काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट देम इजिली। नेक्स्ट वी हैव अ बनाना। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स। अ बनाना, हम बनाना को काउंट कर सकते हैं। एक बंच में कितने बनानास हैं? वी कैन काउंट देम। वी कैन काउंट देम कि एक बंच के अंदर कितने बनानास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मार्केट से 12 बनानास ले। हाउ मेनी बनानास यू गॉट? 12। 12 में से आपने 6 बनानास खा लिए। 6 बनानास यू हैव कंज्यूम। तो आपके पास कितने बनानास बचे? यू कैन इजिली काउंट देम 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट विद अस? 6 हमने खा लिए और 6 बचे हैं। नेक्स्ट वी हैव एन ऑरेंज। ऑरेंजेस को भी काउंट कर सकते हैं। इफ यू परचेज 1 kg ऑफ ऑरेंज, आपने 1 किलो ऑरेंज खरीदे हैं, सो वी कैन इजिली काउंट कि 1 kg ऑरेंज में कितने ऑरेंजेस आए हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6। वो तो उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑरेंजेस छोटे होंगे, कम वेट के होंगे तो ज्यादा होंगे, और ऑरेंजेस बड़े होंगे और ज्यादा वेट के होंगे तो कम होंगे। बट वी कैन काउंट देम। वी कैन इजिली काउंट कि उस पैकेट के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर। नेक्स्ट वी हैव सम बनानास और सम ऑरेंजेस। ओके, व्हेन वी डोंट वांट टू गिव अ स्पेसिफिक नंबर, अगर हमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बतानी, स्पेसिफिक नंबर नहीं बताना, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि कितने बनानास हैं और कितने ऑरेंजेस हैं, we don't have to give a specific number, so what can we say? We can say some, like some bananas are there, some grapes are there. कुछ अंगूर हैं, कुछ बनानास हैं। अगर कोई हमसे स्पेसिफिक क्वांटिटी पूछता है, how many bananas are there, बास्केट में कितने बनानास हैं, so in that case we will count them and answer them. For example, 3 bananas are there. If someone asks you how many mangoes are there in the fridge, so what can you do? You just open the fridge, count them and let them know the number कि कितने बनानास हैं उसके अंदर। So nouns that can be counted are called uncountable noun. Uncountable noun कौन से होते हैं? That can be counted, जिनको आप easily count कर सकते हो। That can be counted. Countable nouns can be singular or plural. It can be singular, it can be plural. वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि काउंटेबल नाउन आपका हमेशा एक ही हो
और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हमेशा एक से ज्यादा हो, वो दोनों कैटेगरी के अंदर आता है. इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल. नेक्स्ट वी हैव अ नोट. नाउ जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो कौन से क्वेश्चन को आंसर देते हैं? काउंटेबल नाउन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी. इट आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी. बेसिकली इट आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी, कितने. Noun used in answer to the question how many is a countable noun. Countable noun कौन से क्वेश्चन का जवाब देता है आपको? How many. Example, how many films did you watch? आपने कितनी फिल्म्स देखी? Now it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's completely depend upon you कि आपने कितनी फिल्म्स देखी. आप काउंट कर सकते हो उन फिल्म्स को कि आपने एक फिल्म देखी, दो फिल्म देखी, तीन फिल्म देखी. For example, I watched 6 movies. How many movies? 6 movies. ठीक है. For example, if I ask you, how many series did you watch previous week? पिछले हफ्ते आपने कितनी सीरीज देखी? So you can easily count them कि आपने एक सीरीज देखी, दो सीरीज देखी, तीन सीरीज देखी. You can easily count them. If I ask you how many songs you are able to listen in an hour, आप एक घंटे में कितने सॉन्ग सुन सकते हो? So like एक घंटे में तो हम 60 मिनट्स के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हम सुन सकते हैं. बट वी हैव टू कीप देम चेक कि हमने 10 सॉन्ग सुने, 5 सॉन्ग सुने, 15 सॉन्ग सुने. वो उनके ड्यूरेशन पे डिपेंड होता है. बट वी कैन काउंट देम. हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि हमने 10 सॉन्ग सुने, 5, 6, 7, 8. सो काउंटेबल नाउन आर बेसिकली दोज नाउन दैट वी कैन काउंट. उन्हें हम इजिली काउंट कर सकते हैं. Examples, orange. Here orange is a singular form. Here orange is a singular form. Now plural oranges. As I told you, countable nouns singular भी होते हैं और plural भी होते हैं. So here orange is a singular form. Which form? Singular. S stand for singular and here P stand for plural. Next we have chair. Now chair is which form? Singular form or plural form? Any guesses? Well said. It is a singular form. Now chairs. It's a plural form. Why? Because we are having more than one chair. How many chairs we are having? If someone tell you, you have to let them know the correct number of chairs. कितनी chairs है room में? So you can easily count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many chairs are there? 12. So we can count them. Next we have book. Now here book is a singular form. Now here books. Books is a plural form. ठीक है. अगर plural form में कोई हमसे पूछता है how many books are there? प्लूरल फॉर्म में कोई आपसे पूछ रहा है, यू हैव टू लेट देम द करेक्ट नंबर ऑफ बुक्स. वहां पे कितनी बुक्स हैं? सो यू कैन इजिली काउंट. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 6. ओके. काउंटेबल नाउन्स को हम इजिली काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अनकाउंटेबल नाउन. एनी आइडिया फॉर अनकाउंटेबल नाउन? जब काउंटेबल नाउन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली काउंटेबल का अपोजिट अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट. अगर हम उसे काउंट करने की कोशिश भी करेंगे तो एक पॉइंट पे आके हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. वी आर नॉट एबल टू लेट देम द करेक्ट नंबर. सो दीज आर द नाउन्स वी कांट काउंट. ये कैसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते? दैट वी कांट काउंट. फॉर एग्जाम्पल सम वाटर. हम वाटर को काउंट कर सकते हैं कि ये तो काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी ग्लासेस वी हैव. हमने कितना ग्लास पानी पिया, ये हम काउंट कर सकते हैं. बट ग्लास के अंदर कितना पानी है ये तो हम लोग काउंट करके नहीं पीते या मेजर करके नहीं पीते ना. ऑब्वियसली अब जब भी हम लोग पानी पीते हैं या टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग उसको एक स्पेसिफिक मेजर करके पीते हैं. ऑब्वियसली नो. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर हम उसे काउंट करके पिएंगे तो आधा टाइम तो हमारा उसको मेजर करने में ही चला जाएगा. सो वी कीप
These type of things under the uncountable noun, जिन्हें काउंट करने में we have a difficulty, plus we can't give a exact number. Exact number हम लोग नहीं दे सकते. Next, noun that cannot be counted are called uncountable nouns. Uncountable nouns कौन से होते हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते. Have a look one more time. Uncountable nouns are the nouns that cannot be counted. That cannot be counted. जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते. Uncountable nouns only have singular form. Uncountable nouns सिर्फ एक फॉर्म में अवेलेबल है. Only singular. इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. Countable nouns में we have singular and plural both, but under the case of uncountable, in uncountable we have only singular form. Just keep this in your mind. Uncountable का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, that is singular one. Next, note. अब जो uncountable nouns हैं, ये किसको आंसर करते हैं? ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं? They used to answer the question how much. They answer the question how much. कितना. ठीक है. काउंटेबल नाउन्स आंसर कर रहे थे हाउ मेनी को, और अनकाउंटेबल नाउन हाउ मच, कितना पानी पिया आपने, कितना खाना खाया आपने. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, कितना दूध चाहिए आपको. यहाँ पे दूध के पैकेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लाइक उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है कि आपको कितना दूध चाहिए. वी नीड a liter of milk. How many liter? We need 1 liter, 2 liter, 3 liter. This we will learn in next classes more about that. We need a 1 liter of milk. कितना दूध चाहिए हमें? 1 liter. So basically uncountable noun answer to the question how much. Examples: milk, rice, water, tea. All of these are uncountable nouns. क्या है ये सारे के सारे uncountable nouns हैं. We can't count rice. Is it possible for you कि आप राइस को काउंट कर सको कि आपकी प्लेट में कितने राइस हैं? अगर हम राइस को काउंट करने बैठेंगे तो लाइक एटलीस्ट मान के चलो आपका आधा दिन तो चला गया, उसके बाद भी वी डोंट हैव एनी श्योरिटी कि वो एकदम सही होगा या नहीं होगा. So we keep rice under the category of uncountable noun. And rice always come in a singular form. कौन सी फॉर्म में आता है वो? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में. सेम विद वाटर. जब हम पानी पीते हैं तो हम लोग ये मेजर करके पानी पीते हैं. जो हमारे ग्लास हो उस पे मेजरिंग मार्क्स तो नहीं लगे होते ना. So we keep water under the category of uncountable.